नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। पूछता है झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड में इन दिनों 1932 के खतियान को लेकर राज्य सरकार बनाम राज्यपाल सियासत लगातार तेज होती जा रही है। लोक विधानसभा से पारित कराया इस बिल को, विधेयक को, लेकिन राज्यपाल रमेश बैस ने इसे विधि सम्मत ना बताते हुए वापस कर दिया। और ऐसे में आखिरकार किसका भला हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। लेकिन पहले आप पूरी खबर समझिए, ये रिपोर्ट देखिए। तो 1932 खतियान को लेकर राज्य सरकार बनाम राज्यपाल में क्या नई सियासी जंग शुरू हो चुकी है, जानती है क्यों? क्योंकि झारखंड की हेमंत सरकार की तरफ से साल 1932 के खतियान आधारित जो स्थानीय नीति को राज्यपाल रमेश बैस को भेजा गया था, वो राज्यपाल ने वापस लौटा दिया है। जिसको लेकर सूबे की सियासत में सियासी संग्राम छिड़ गया है। आपको याद होगा कि हेमंत सरकार ने बकायदा इस बिल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पारित कराया था। इसके बाद सरकार ने इसे राज्यपाल के पास भेजा था और अनुशंसा की थी कि इस बिल को केंद्र सरकार के पास भेजकर 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसमें स्थायी रूप से यहाँ खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो सके। अब राज्यपाल ने इस बिल को वापस सरकार को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि ये बिल विधि सम्मत नहीं है। विधेयक लौटाते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार इस विधेयक की वैधानिकता की गंभीरता पूर्वक समीक्षा करे कि ये संविधान के प्रावधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप। उनके अनुसार जब राज्य विधानसभा को ये शक्ति प्राप्त नहीं है कि वे ऐसे मामलों में कोई विधेयक पारित नहीं कर सकती, तो इस विधेयक की वैधानिकता पर गंभीर प्रश्न उठता है। आलम यह कि राज्यपाल के इस बिल को वापस किए जाने के बाद राज्य में एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलखन मुर्मू ने साफ कहा है कि वही हुआ जो पहले से तय था। सालखन ने हेमंत सरकार पर जोरदार निशाना भी साधा। वही हुआ जो होना था। पहले नियोजन नीति फुस हुआ और अब 1932 खतियान वाली स्थानीय नीति लटक गया, अटक गया। मगर सोरेन खानदान का दुस्साहस गजब का है। लूट, झूठ और भ्रष्टाचार का मार्केटिंग झूठ को सच बनाने जैसा चालू है। अब तो खतियान वाले होश में आओ। खतियान चाहिए या नौकरी चाहिए, तय कर लो। हमने सर्वप्रथम कहा था 1932 का खतियान कभी लागू नहीं हो सकता है। अतः वैकल्पिक व्यवस्था प्रखंडवार नियोजन नीति को अविलंब लागू किया जाए, जिसकी लिखित दस्तावेज हमने 23 अगस्त 2013 में माननीय हेमंत सोरेन को सुपुर्द किया था। आलम यह है कि बीजेपी और कांग्रेस में भी राजनीतिक तूतू शुरू हो चुकी है। जहां कांग्रेस जनहित का कदम करार दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे न्याय संगत न होने का हवाला दे रही है। राज्यपाल महोदय ने 1932 का जो स्थानीयता के संबंधित बिल था, उसको पुनः वापस राज्य सरकार को भेज दिया है। कई बिंदुओं पर उन्होंने आपत्ति जताई है और लॉ डिपार्टमेंट ने भी सरकार को यह कहा था कि ये विधि सम्मत नहीं है, संविधान की मूल भावना के विपरीत है। लेकिन सरकार जिद पर बैठी थी कि नहीं, आनंद फानंद में ही सही एक दिन का विशेष सत्र बुलाना पड़े, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी हम केंद्र के पाले में डालकर अपने आप को विजयी मुद्रा में दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अभी खतियान जोहार यात्रा में भी मुख्यमंत्री वही कर रहे थे, लोगों के बीच जाकर यह कह रहे थे कि 1932 का खतियान जो था हमने लागू कर दिया, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है, कोसों दूर है। लेकिन अब जबकि बिल वापस आ गई है और कई बिंदुओं पर राज्यपाल महोदय ने ध्यान आकृष्ट कराया है सरकार का, तो सरकार को उन बिंदुओं का तत्काल निराकरण करना चाहिए। देखिए, प्रदेश किसके लिए? इस प्रदेश का निर्माण संघर्ष के बल पे हुआ। इस प्रदेश पे एक एक झारखंडी जो हमारे पूर्वज हैं, लोगों ने अपनी शहादत दिया, अपना बलिदान दिए, यातनाएं सही। 3 प्रदेश का निर्माण हुआ एक साथ में। वो आंदोलन से नहीं बने, लेकिन झारखंड प्रदेश आंदोलन से बना है। और क्योंकि यहाँ का भौगोलिक दृष्टिकोण अलग अलग है। आप यहाँ पे 5th शेड्यूल क्षेत्र है, आप जाएंगे तो वहाँ पे एसपीटी लगा हुआ है, यहाँ पे सीएनटी लगा हुआ है, यहाँ मानकी मुंडा प्रचलन है। यहाँ पे जो हमारा क्षेत्रीय जो है, जो संस्कृति है, उसके आधार से हमारा समाज चलता है। हम अपने समाज को बचाने के लिए और यहाँ के लोगों को आखिर मांगा क्या जा रहा है, आखिर चाह क्या रही है सरकार? सरकार ये चाह रही है कि यहाँ जो है 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की जो नौकरी है, किसी को रहने ऐसे नहीं कहा जा रहा है कि आप यहाँ मत रहिए, व्यापार मत करिए। हमने
यहाँ के 80% लोगों के पास में खतियान है, 20% लोगों के पास में खतियान नहीं है। इस विधेयक के अनुसार स्थानीय व्यक्ति का अर्थ झारखंड का अधिवास डोमिसाइल होगा, जो एक भारतीय नागरिक है और झारखंड की क्षेत्रीय और भौगोलिक सीमा के भीतर रहता है और उसका या उसके पूर्वज का नाम 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण खतियान में दर्ज है। इसमें उल्लेख है कि इस अधिनियम के तहत पहचान किए गए स्थानीय व्यक्ति ही राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। खैर कौन सही है कौन गलत ये सवाल नहीं, मगर सवाल यह है कि 1932 खतियान को लेकर कब तक सियासत का खेल यूं ही जारी रहेगा। रिपोर्ट इंडिया वॉइस। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनंत अमित है नेता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ, लक्ष्मी नारायण तिवारी हैं कांग्रेस नेता और हमारे साथ राकेश हमारे संवाददाता जुड़े हैं रांची से। शुरुआत में राकेश का रुख कर लेता हूं। राकेश एक बार जरा से पूरी खबर को समझाइए। खतियान बिल 1931 खतियान बिल को लेकर 1932 खतियान बिल को लेकर सरकार की मंशा क्या है, किस मंशा के तहत सरकार इसे लागू करना चाहती है? देखिए शिवम, जिस तरीके से राज्य की बात की जाए तो ये एक बड़ा मामला कहा जा सकता है और जब से राज्य का गठन हुआ है तब से इस मुद्दे को लेकर चर्चा होती रही है, विवाद भी होते रहे हैं, कानून के दायरे में भी चीजें आती रही हैं। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर किस तरीके की बात की जा सकती है। विधानसभा में हेमंत सोरेन ने एक विशेष सत्र बुलाया और उस दौरान इसे पारित कराकर कहा कि राज्य में अब 32 के खतियान के आधार पे ही स्थानीय नीति की परिभाषा बनाई जाएगी और उसके आधार पे ही लोगों को नियोजन में करने की बात कही जाएगी। और जिस तरीके से रोजगार की जब बार बार चर्चा करते हैं तब वहाँ उसे स्थानीय नीति के आधार पे रोजगार दिया जाएगा। तो इस मामले को लेकर बड़ा विवाद भी हुआ था, क्योंकि इसके पहले बाबूलाल मरांडी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी उन्होंने स्थानीय नीति 32 के आधार पे किया था, जिसको लेकर कानूनी पेंच आ गई थी। इसके बाद से रघुवर सरकार ने एक रास्ता निकाला था उस समय, और उस समय कहा था कि 85 का कट ऑफ होगा और उसके आधार पे लोगों को रोजगार देने की बात कही जाएगी। इस पर बहुत ज्यादा विवाद तो नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा राजनीतिक रूप से विरोधाभास देखने को जरूर मिल रहा था। इसके बाद से जैसे ही हेमंत सरकार बनी उसके बाद से स्थानीय नीति को लेकर उन्होंने बार बार जब दबाव बढ़ा लोगों का, जनता का, तब जाकर उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वे स्थानीय नीति लाएंगे और इसके बाद से विधानसभा में इसे पारित कराकर गवर्नर के पास भेजा था। इसमें एक बात का और जिक्र किया गया था कि इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कही गई थी, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि एक कानून बन जाएगा जिसे बाद में जाकर कोई इसमें गड़बड़ी नहीं कर सकता है। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब कहा जा रहा है कि राज्य में जो स्थानीय नीति के लिए खतियान आधारित चीजों को लागू करने की बात कही गई, तो सर्वे का जो सेटलमेंट हुआ था वो अलग अलग समय पे हुआ था, जिसको लेकर हमेशा कानूनी पेच हो जाते थे। और जिस तरीके से राज्य के कई हिस्सों से इसका विरोध भी आता था और कांग्रेस के बड़े नेता भी इस बारे में कह रहे थे कि जैसे कि खास करके मधु कोड़ा हो गए और उसके साथ साथ गीता कोड़ा जो उनकी पत्नी है, सांसद है कांग्रेस कोटे से, उन्होंने सीधे विरोध दर्ज कराया था। तो ऐसे में अब जाकर राज्यपाल ने तमाम बारीकियों को देखते हुए कहा है कि अब इसमें कानूनी रूप से पक्ष जानने की जरूरत है। और उन्होंने कानून की जब मंशा ली कानूनी सलाहकारों की, तब जाकर शायद लगा कि शायद ये मामला अभी कानून के रूप से सही नहीं माना जा सकता है। तिवारी साहब, जब राज्यपाल कह चुके हैं कि विधि सम्मत नहीं है तो क्यों पीछे पड़ गए हैं सर? देखिए, जिस तरीके से इस राज्य की बात की जाए तो निश्चित तौर पे खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर के विवाद भी होता रहा है, राजनीति भी होती रही है। तो कहीं न कहीं अभी कहा जा सकता है कि राज्यपाल ने वापस किया है। इसके बाद से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोगों ने साफ तौर पे कहा है। सालखन लक्ष्मीनारायण तिवारी सवाल था, राकेश जी मैं आऊंगा आपके पास। लक्ष्मीनारायण तिवारी नेता कांग्रेस, तिवारी जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। सरकार जब सर राज्यपाल कह चुके हैं कि विधि सम्मत नहीं है तो क्यों पीछे पड़े हैं आप सर? देखिए, आपको अभी राकेश जी ने कहा था, अब हमको कहने की जरूरत नहीं है कि शुरुआत में जब झारखंड का निर्माण हुआ तो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसके मुखिया आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी कर रहे थे। बाबूलाल जी के टाइम में भी यही मामला आया था, 1932 का खतियान लागू हो। मेरा कहना है कि बीजेपी की मंशा साफ उसी समय दिख गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद आपने देखा बाबूलाल जी के रास्ते अलग हो गए, आज फिर बाबूलाल जी वहीं पर समाहित हो गए। हमारा कहना है कि भाजपा जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, क्यों राजनीति करती है हमको समझ में नहीं आता। क्या चाहती है भाजपा? 32 का खतियान गलत है, 32 का खतियान आपने लाया था,
अगर आज हेमंत सोरेन जी की सरकार में, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी, मैं उसमें सहभागी हूँ, भागीदार हूँ बराबर का। मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने जब 1932 का खतियान लाया है, अगर ये गलत है, 1932 का खतियान बाबूलाल जी के नेतृत्व में बीजेपी लाई थी, वो गलत था, तो आखिर क्या क्या चाहती है भाजपा? स्पष्ट क्यों नहीं करती? ये साफ साफ जनता को बताना चाहिए भाजपा क्या चाहती है। हम लोगों ने 32 का खतियान बना के भेजा है, माननीय राज्यपाल ये कह रहे हैं कि विधि सम्मत नहीं है, तो तब भी आप पीछे पड़े, तो उसके पीछे माननीय आदरणीय राज्यपाल, सुनिए, माननीय राज्यपाल महोदय को का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो उन्होंने अगर विधि सम्मत नहीं है करके टिप्पणी भेजी है, तो फिर सरकार उसको देखेगी बारीकी से। क्या राज्यपाल महोदय का उस पर टिप्पणी है, उसमें हम भी विधि सम्मत राय लेंगे, ठीक है, और फिर जो आवश्यक कदम उठाने की होगी हम करेंगे। ठीक है। लेकिन बीजेपी को सरकार में आप भी तो ला रहे थे, लेकिन बीजेपी को अपना, सुनिए, बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ठीक है, क्या चाहती है बीजेपी? आनंद अमित को सुन लेते हैं। आनंद अमित का ऑडियो बढ़ाए थोड़ा, इनकी ऑडियो ठीक नहीं आ पा रही है। आवाज आ रही है आनंद जी? हाँ हाँ बिल्कुल, ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। 3 वर्षों में लगातार जो सरकार जो विफलताओं का जो एक इतिहास लिख रही है, उसमें और एक कड़ी जुड़ गया। ये बार बार हम ये कहते रहे कि 1932 स्टूडियो जी, हेलो, 1932 के खतियान को लेकर हम बार बार कहते रहे, और खुद सरकार का विधि विभाग भी कहता रहा कि इसमें कई त्रुटियां हैं। उसके बावजूद सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए एक दिन का सेशन बुलाती है और 1932 के खतियान को लागू करती है। जिस तरीके से बड़े भाई राकेश जी कह रहे थे कि तमाम, जैसे मधु कोड़ा जैसे पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी वाइफ अभी चाईबासा से सांसद है, कई नेताओं ने, इनके ही गठबंधन की यूपीए की सरकार के नेताओं ने इसका विरोध किया। उसके बावजूद सरकार को ये लाना पड़ा। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार अगर हमारे राज्य के युवाओं को नौकरी देना चाहती है तो विधानसभा विधेयक लाती, लेकिन विधेयक नहीं लाकर ये राजनीति कर रही है, और सरकार सिर्फ और सिर्फ राज्य के युवाओं को और राज्य की जनता को ठगने का काम कर रही है। आनंद अमित जी, शब्दों की मर्यादा रखिए। आपने सड़क में ये कहते रहे ये 32 के खतियान के तहत राज्य की जनता को ठग रही है, लेकिन फिर भी नहीं माने। जब राज्य सरकार का विधि विभाग इस बात को कह रहा था कि इसमें कई त्रुटियां हैं, उसके बाद सरकार को ऐसी कौन सी इतनी जल्दबाजी थी कि सरकार विधेयक की मर्यादा पर ध्यान रखिए। आप हमें मर्यादा पर ध्यान रखिए, पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। दूसरा, सरकार क्या बोलना है? आप कह रहे हैं सरकार का कुकर्म है। कुकर्म किसे कहते हैं? परिभाषित करिए, सरकार परिभाषित करिए, कुकर्म की परिभाषा क्या है? सरकार 1932 का खतियान जो बाबूलाल जी ने लाया था, तब बीजेपी का कुकर्म नहीं था। और आज जब महामहिम ने जब लक्ष्मण रेखा नहीं लाई है, तो ये सरकार को ये देखना होगा और सरकार को ये विचार करना होगा, सोनी जी, कि हम युवाओं को क्या देना चाहते हैं। मरांडी की सरकार जब ला रही थी तो फिर आपको ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हो रहा था? बीजेपी, हाँ, ये वो कुकर्म नहीं था, वो कुकर्म था। उसके बाद जैसा कि राकेश जी ने बताया, उसके बाद जवाब देंगे, हमें भी ये समझ में आया, और पूरे राज्य में क्या स्थिति रही ये किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद फिर हमको भी समझ में आया, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। तिवारी जी, ये बताइए कि अब युवा है जो, उन्हें सरकारी नौकरी करनी है, झारखंड के युवा, जाहिर सी बात है सरकार भी चाहेगी कि अधिक से अधिक जो युवा हैं जो रोजगार करें। सोनी साहब, लेकिन लक्ष्मण तिवारी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं पहले करबद्ध प्रार्थना करता हूँ आपसे कि आप इनको कहिए कि शब्दों की मर्यादा ना लांघे, मत करिए, और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने शब्दों की गरिमा का सब ख्याल रखें। शब्दों की गरिमा रखे। ये कह रहे हैं कि सरकार अपने कुकर्म को छुपाने के लिए, गुजारिश है, कुकर्म किसे कहते हैं? परिभाषित करिए, कुकर्म की परिभाषा क्या है? 1932 का खतियान जब बाबूलाल जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार लाई थी, क्या वो सुकर्म था? अब कुकर्म हो गया। क्या बोल रहे हैं आप? तिवारी जी, इसका हम भुक्तभोगी है, इससे बेहतर हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। आप हमें बहुत भुक्तभोगी है। आपको लगता है कि काशी के त्रिशूल पर निवास करते हैं। 85 वाला जो लेकर आए थे,
उसमें भी उससे कोई विरोध नहीं हुआ। अच्छा। राकेश जी भी ये बात कह रहे थे राज्य में, लेकिन आपकी जब आप यूपीए जो की करे सरकार वो आई, अच्छा, आपने उसको खारिज कर दिया। आप जो करे वो अच्छा, आप नौकरी देने के हम मुद्दे करें पर तो आए, खराब। आप सरकार आपकी रहे तो नौकरी अच्छा। देना चाहते हैं युवाओं को, दूसरे तो दलों आप की विधानसभा सरकार आ जाए विधेयक तो नहीं आते ना। ऐसा नहीं चलता, होता नहीं है, ऐसा होने भी नहीं देंगे। आप युवाओं को अगर नौकरी देना चाहते हैं, राज्य की जनता की भलाई चाहते हैं, तो आप विधेयक ले आइए ना। आप 1932 का खतियान कब तक खेलेंगे? और निश्चित तौर पे इस पे त्रुटियां आप क्लियर करिए दो बातें। सोनी साहब, इनको कहिए कि दो बात क्लियर करें। पहले ये बताएं कि क्या 1932 का खतियान जो बीजेपी बाबूलाल जी के नेतृत्व में आई थी वो सत्कर्म सुकर्म था? दूसरा, आप तो सर उस शब्द को लेकर अड़ गए हैं सर। अपना बहस आगे स्टैंड बढ़ नहीं क्लियर पा रही करें, उस शब्द को लेकर। अपना नहीं, स्टैंड ये क्लियर आपने करें। कौन सा शब्द छेड़ दिया नया, उस पर अब सुनिए बहस ना, हो रही है। सुनिए ना सर, सुनिए। मुद्दे से भटक रहे हैं लक्ष्मण ऐसा है, तिवारी, तो आनंद दूसरा इसे ये कहिए कि अपना स्टैंड क्लियर करें। आप पहले अपना स्टैंड ये क्लियर कीजिए लक्ष्मण तिवारी। अपना स्टैंड क्लियर करें। लक्ष्मी नारायण तिवारी, सरकार, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। तो सवाल यह है कि 1932 के तक का प्रमाण कैसे देंगे युवा कि 1932 से झारखंड में रह रहे हैं? इसके लिए क्या रोड मैप है सरकार का? कैसे, जैसे कि मैं झारखंड में रह रहा हूं, अब मुझे प्रूफ देना है तो मैं क्या प्रूफ दूंगा आपको? आप खतियान होल्डर होंगे, आपके बाप दादाओं के नाम से खतियान होगा, जमीन होगी आपके नाम से रसीद कटता होगा। जमीन नहीं है किसी की जमीन शुरू से नहीं रही है। फिर शुरू से अगर नहीं है तो वो शुरू से ही भारत या झारखंड के मूल निवासी रहने के नाते उनका राशन कार्ड होगा, उनके पास तो वोटर लिस्ट में नाम होगा। पहले झारखंड बहुत से, सर सुनिए ना, घर उनका है ना, उनका घर तो होगा, जमीन नहीं है। वो अंग्रेजों के जमाने में कितना होता था कितना नहीं होता था वो क्या पता है किसी को? सुनिए ना सर, 1947 में आजाद हुआ। मैं कह रहा हूँ कि जमीन अगर नहीं है तो घर होगा कि नहीं? कहते रहे कि घर की भी रसीद करती है। 64 के बाद भारत सरकार ने दी, ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान में 1947 से पहले भूल गए क्या आप? नहीं भूले नहीं है। ठीक है, अनंत अमित तो जवाब हमको देंगे बताइए ना, इसका। बीजेपी अनंत अमित कैसे स्टैंड प्रूव क्लियर करूंगा करे। मैं झारखंड का हूं? 1932 से पहले का मेरा घर है यहाँ पर, मेरे पास तो घर भी नहीं मान के चले अगर झारखंड में। फिर मैं कैसे प्रूव करूंगा सरकार को? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ब्रिटिश हुकूमत रही है 1947 से पहले। अच्छा, तो अब घर भी नहीं है, डॉक्यूमेंट भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, तब इसका मतलब आप घुसपैठी हैं। हम पूर्व की सरकार जब हमारी थी, नहीं, मैं उदाहरण दे रहा था महाराज। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप घुसपैठी हैं। नहीं, आधार कार्ड तो होगा, लेकिन ये प्रूफ कहां से लाएंगे कि 1932 से झारखंड में रह रहे थे? मेरा कहना है कि हमको एक बात बताइए, ये तो आपका सवाल है, मैं उत्तर दे रहा हूं आपको, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीजेपी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो अपना स्टैंड क्लियर करे। 1932 नहीं तो क्या, कितना लेकर आए थे ना 1985? हम तो हमारी पूर्व सरकार ये देखे 1985, आप 1985 लागू क्यों नहीं हुआ कर रहे हैं? आप माननीय रघुवर दास जी की चर्चा क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई 1985 लागू क्यों नहीं हुआ? ये तो आप बताएंगे ना, हम तो लागू कर दिए थे। ये आपकी सरकार आई, किसने खारिज किया 1985 को? आपकी यूपीए की सरकार ने खारिज किया। अब मान लीजिए सोनी जी, मैं तिवारी जी को बताना चाहता हूँ, आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ कि जैसे कि मेरे फोर फादर झारखंड में आए, हमारा जन्म झारखंड में हुआ, हमारे फादर का जन्म झारखंड में हुआ, लेकिन हमारे पास 1932 का खतियान नहीं है, तो हम तो झारखंडी है ना। लेकिन चूंकि ये सरकार जो वर्तमान की सरकार है केवल सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तौर पे अपनी सरकार चलाना चाहती है, जिसको महामहिम जी ने वापस किया है, निश्चित तौर पे ये सरकार के लिए बड़ी सिद्धि है। और नहीं, सरकार वो तो लक्ष्मण तिवारी कह रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जमीन नहीं होगी 1932 से पहले की, तो वो तो घुसपैठी है। फिर बिल्कुल है, कुछ अगर नहीं है, अगर कुछ नहीं है, जैसा कि आपने सवाल उठाया, तभी तो घर भी नहीं है कि माननीय रघुवर दास जी की सरकार जब हमारी थी तो हम 1950 नहीं, मैं सुनिए सोनी जी, मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है। आपने कहा कि घर भी नहीं, मैं कह रहा हूँ यदि घर भी नहीं है, थोड़ा सुन लीजिए आनंद अमित जी, मैं कह रहा हूँ कि यदि जमीन नहीं है, मकान नहीं है, घर नहीं है, दुकान नहीं है, 140 करोड़ की आबादी में सर ऐसे कई लोग हैं जिनके पास उनका खुद का घर नहीं है। बिल्कुल, पता है आपको? एक बात हम बताएं, सोने की चिड़िया था, अब रहा नहीं है हिंदुस्तान। सोनी जी चिड़िया था कभी।
इसको अन्यथा नहीं लिया जाएगा। मुझे लगता है कि एक जाति है यहाँ की मुसहर, मुसहर का बेचारों का घर नहीं पहले हुआ करता था, लेकिन जब अब इधर मुसहर का भी घर बनाया जा रहा है, लेकिन मुसहरों को छोड़कर कितने घर बनवा दिए सोरेन सरकार ने? कितने लोगों को खुद के पक्के आवास दे दिए रहने के लिए, बताइए आप। देखिए, हम तो कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री सबको दे रहे हैं शौचालय, घर हो चाहे नहीं, शौचालय ले लो। नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना भी उनके नाम से चल रही है। हाँ, चल रही होगी तो क्या मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं चल रही है? पक्के मकान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश की सरकार आवास नहीं दे रही है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, स्वीकारता हूं मैं। ठीक है, एक बार राकेश से समझने की कोशिश करेंगे। राकेश, 1932 खतियान की जो रार छेड़ रखी है सरकार ने झारखंड में, इससे किससे फायदा किससे नुकसान? राकेश, देखिए, कहीं ना कहीं ये एक मसला है जिसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब 32 के खतियान की जब हम चर्चा करते हैं, तब सबसे पहले आता है कि आखिर लास्ट सर्वे का सेटलमेंट कब हुआ था। तो झारखंड में जो अब तक एग्जाम्पल आए हैं, उसमें कई जगहों पे अलग अलग समय पे अलग अलग सर्वे सेटलमेंट हुए, जिसके आधार पे खतियान बनाया गया और उसी खतियान को आधार मानकर स्थानीय नीति की चर्चा की जा रही थी, बाद में नियोजन करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में जिन राज्यों जिलों में, खास करके इस राज्य के जिन जिलों में 32 या 32 के बाद कई जगहों पे खतियान सर्वे सेटलमेंट हुए हैं, तो ऐसे में उनका खतियान उसके आधार पे देखा जा रहा है। लेकिन 32 के पहले भी काफी लोग यहाँ मौजूद थे, काफी चीजें चल रही थी यहाँ पे, और उसको लेकर जो विवाद है खास करके उस पर चर्चा हो रही है। अब जो अभी की बात की जाए तो जो मामला आया था, जो पिछली बार जो बाबूलाल की चर्चा हो रही है या फिर रघुवर दास की चर्चा हो रही है, तो बाबूलाल की सरकार जब बनी थी पहली बार राज्य में गठन होने के बाद से, उस समय जब मामला कोर्ट में गया तो उस समय बाबूलाल ने सिर्फ कहा था कि बिहार में जो चलता था खतियान को लेकर के आधारित स्थानीय नीति, उसको अडॉप्ट किया जाएगा और उसी को लागू कराने की कोशिश की जाएगी। बाद में यहाँ पे विरोध हुआ काफी स्थानीय और बाहरी को लेकर के, जो मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस पे रोक लगाते हुए कहा कि इसको सही ढंग से परिभाषित किया जाए, और इसके बाद से राजनीति होती रही। फिर एक बार राकेश, सरकार तय क्यों नहीं कर पा रही कि कैसे तय किया जाएगा, इसके मानक क्या होंगे, कौन बाहरी है कौन अंदर का है? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल सकती है कि इस मसले पे तमाम राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक संगठन के लोग और तमाम लोगों को एक मंच पर आना होगा और तब जाकर एक सर्वसम्मति से कोई एक बड़ा फैसला लेना होगा, जिससे कि इस राज्य का भला हो सके, राज्य के हित में बात की जा सके। क्योंकि किसी भी स्थिति में राज्य में अगर इस तरह के कानून बनाए जाएंगे 32 को लेकर के या बाद को लेकर के, तो हो सकता है कि कानूनी अड़चन आएगी और राज्यपाल भी कहीं ना कहीं उनके भी हाथ बंधे होंगे कि वो आगे फाइल को नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पे कहा जा सकता है इसका समाधान सीधे सीधे हो सकता है कि जब तक तमाम राजनीतिक दल के लोग और इसमें जुड़े सामाजिक संगठन के लोग एक मंच पर आए और एक फैसला करें कि आखिर क्या कुछ सही हो सकता है, और इसके बाद से राज्य में टीएससी का गठन किया गया है, टीएससी है, उस पर भी कहीं ना कहीं सहमति ली जा सकती है। और तमाम जो आदिवासी संगठन है, बाकी संगठन है, इन सारे लोगों के तरफ से आंदोलन लगातार हो रहे हैं, जिसका डर कहीं ना कहीं तमाम लोगों को भी है। सरकार भी सोचती है कि इन सारी चीजों को लेकर कैसे चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि सर्वसम्मति से फैसला लेने की जरूरत है और कानून सम्मत बनाने की दिशा में जो पहल की जाएगी उसके बाद से हो सकता है कि इस पर कारगर रूप से काम किया जा सकेगा। ठीक है, सर्वसम्मति से फैसला बनाने की जरूरत है लक्ष्मी नारायण तिवारी, लेकिन राज्यपाल ने विधि सम्मत न बताते हुए जब इस विधेयक को लौटाया तो सरकार ने इसका विश्लेषण किया कि इसमें क्या खामी रहेगी, उसे दुरुस्त किया जाए। देखिए सोनी जी, राज्यपाल महामहिम महोदय को अधिकार है, संवैधानिक उनको शक्तियां प्रदान है, वो आवश्यक टिप्पणी के साथ उठाए हैं विधेयक को। अब सरकार उस पर विधि सम्मत राय लेगी और फिर राय लेकर के जो कदम उठाने जाने चाहिए उठाएगी। लेकिन इस संदर्भ में मेरी एक प्रार्थना है कि यहाँ का जो मुख्य विपक्षी दल है वो स्टैंड क्लियर करे, कभी 32, कभी 35, कभी 85, कभी 90, ऐसा ना करे। चित भी मेरी पट भी मेरा, ऐसा नहीं हो। ये साफ बताना होगा, बीजेपी बताए, क्लियर करे, या फिर खुली बहस में शामिल हो, राजनीतिक दल के लोग शामिल हो, खुली बहस करें, बुद्धिजीवियों को भी बुलाई जाए, जैसा राकेश जी ने कहा। सरकार ने जो स्टैंड किए हैं विधेयक से क्या बीजेपी सहमत या नहीं है, और नहीं है तो फिर क्यों? हाँ क्यों? देखिए पार्टी इस पर विचार कर रही है। हम तो ये चाहते हैं कि अपने प्रदेश के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, और सरकार से हम यह अपेक्षा करते हैं कि नियोजन नीति बनाए और युवाओं को रोजगार दे।
हमारा तो 32 के खतियान से आप सहमत है कि हमारा नहीं? तो मुख्य मुद्दा है कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले। सहमत हैं नहीं, ये बताइए। 32 के खतियान से सहमत है कि नहीं, ये बताइए। ये जो सहमति और असहमति की बात है, ये पार्टी इस पे विचार करेगी। अब हम भी उसको पढ़ेंगे, जो महामहिम वापस किए हैं उसको हम भी देखेंगे। उसमें हमें तो पता था कि इसमें क्या त्रुटि है, उसके बावजूद भी महामहिम जो पॉइंट्स को वे वापस किए, हम लोग भी इस पे विचार करेंगे। उसके बाद हम लोग चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आनंद अमित चर्चा में शामिल होने के लिए। लक्ष्मी नारायण तिवारी, नेता कांग्रेस, आपका बहुत शुक्रिया। राकेश हमारे संवाददाता जुड़े थे रांची से। राकेश, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।